हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू मॉसफेट कवर किया। वहाँ हमने देखा कि हम मॉसफेट के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। हमने उसे बीजेटी से कंपेयर करके देखा और वो सारे पॉइंट्स डिस्कस किए कि बीजेटी में हमने क्या क्या पढ़ा था और किस तरीके से हम मॉसफेट में वही सारी चीज़ें कवर करेंगे। हमने मॉसफेट के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, सोर्स क्या होता है, ड्रेन क्या होता है, उनके डोपिंग क्या होती है, वो सबस्ट्रेट से बॉडी से कैसे डिफरेंट होती है, ऑक्साइड लेयर मींस इंसुलेटर क्या होता है, मेटल लेयर क्या होती है। ये सारी चीज़ें जो जनरल स्ट्रक्चर मॉसफेट का आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो जनरल स्ट्रक्चर है, इसी को अब हम आज आगे एक्सटेंड करेंगे। अभी तक हमने कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया था। क्लियर, गेट ड्रेन सोर्स पे कोई भी पोटेंशियल नहीं है। आज हम गेट टू सोर्स मींस गेट के अक्रॉस पोटेंशियल और ड्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो मॉसफेट है वो आपका एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। मींस जब आप गेट पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, अभी हम देखेंगे कि कैसे गेट पे वोल्टेज अप्लाई करने से करंट के मूवमेंट पे या फिर चार्ज कैरियर्स का जो मूवमेंट है वो कैसे कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ गेट वोल्टेज। ओके, मॉसफेट एक 4 टर्मिनल डिवाइस है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, गेट, सोर्स, ड्रेन एंड बॉडी। बट जनरली सोर्स और बॉडी को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस बन जाता है। और वो 3 टर्मिनल्स होते हैं आपके ड्रेन, गेट एंड सोर्स। तो हम यहाँ पर मॉसफेट को एक 3 टर्मिनल डिवाइस कंसिडर करेंगे। हम सोर्स और बॉडी को आपस में कंबाइन कर देंगे, मींस ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब सबसे जो मेन पॉइंट है मॉसफेट की वर्किंग का या मॉसफेट का जो भी ऑपरेशन हम पढ़ेंगे वो है उसका चैनल। सारी जो आप कह सकते हैं चार्ज फ्लो की जो थ्योरी है या चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट है फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, वो चैनल के थ्रू होता है। बीजेटी के केस में अगर हम बीजेटी की बात करें तो जो मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर है वो थ्रू आउट दी बॉडी कहीं से भी हो सकता है। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि वो चैनल के थ्रू फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लाइक अगर चार्ज कैरियर्स मूव करें तो वो कहीं से भी मूव कर सकते हैं, लेकिन मॉसफेट में ऐसा नहीं होता है। मॉसफेट में आपके जो चार्ज कैरियर्स हैं वो चैनल के थ्रू ही मूव करते हैं। तो चैनल फॉर्म होता है या ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे ये सोर्स और ड्रेन बनाऊं, सपोज ये सोर्स है, ये ड्रेन है, तो यहाँ पे या तो चैनल ऑलरेडी अवेलेबल होगा या आपको उस चैनल को बनाना होगा, तभी आपके चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे और वो भी सिर्फ इस पर्टिकुलर रीजन से। तो इसलिए आप कह सकते हैं, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जो मॉसफेट होता है वो एक सरफेस डिवाइस होता है। यानी आपके जो चार्ज कैरियर्स हैं उनका जो मूवमेंट है वो सिर्फ सरफेस पे होता है। ओके, बीजेटी जो है वो एक बल्क डिवाइस है, वहाँ पे आपका जो मूवमेंट है चार्ज कैरियर्स का वो थ्रू आउट द बॉडी कहीं पे भी हो सकता है। तो मॉसफेट एक सरफेस डिवाइस है, तो इसलिए हमें सरफेस के डायमेंशन, सरफेस की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना होता है जब भी हम इसे फैब्रिकेट करते हैं। तो आप सिंपल अभी इतना याद रखिए कि हमें चैनल को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करना है। चैनल की लेंथ क्या है, चैनल की विड्थ क्या है, चैनल कैसे फॉर्म हो रहा है, किस टाइप के चार्ज कैरियर्स चैनल में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, हमने सोर्स और ड्रेन की जो डोपिंग की है, सोर्स और ड्रेन की जो डोपिंग है आपकी वो N+ है, और जो सबस्ट्रेट है आपका वो क्या है, P टाइप। ओके, सो P टाइप सबस्ट्रेट आप यूज कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सोर्स से ड्रेन चार्ज कैरियर्स को मूव कराना है। तो डेफिनेटली कैसे मूव होंगे चार्ज कैरियर्स, जब आपका चैनल कैसा होगा, चैनल में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो सपोर्ट करें इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो करने के लिए।
सिंपल सी बात है कि सपोज आपके पास ये एक स्पेस है और एक स्पेस ये है, आपको यहाँ से यहाँ मूव करना है, ये बीच में गैप है। तो ये गैप जो है वो यहाँ पर कौन बनाएगा या कौन है, क्या है वो है चैनल, जो आपको पाथ प्रोवाइड करेगा इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी की तरफ जाने के लिए। और वो पाथ कैसा होना चाहिए, वो पाथ इन चार्ज कैरियर्स के जैसा ही होना चाहिए, मीन्स सपोर्टिव होना चाहिए। अगर यहाँ पे होल्स होंगे तो क्या होगा, रिकम्बाइन हो जाएंगे। क्लियर। तो अगर आप एन मॉसफेट मीन्स एन प्लस सोर्स और ड्रेन ले रहे हैं तो वो आपका कैसा मॉसफेट कहलाएगा, एन मॉस, और आप कह सकते हैं एन चैनल मॉसफेट। अगर आपके सोर्स और ड्रेन P प्लस हैं और आप एन सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, होल्स को मूव कराना है। तो आपका चैनल कैसा होना चाहिए, P चैनल, और आप उसको कहेंगे P मॉस। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए अब ये जो चैनल रीजन है आपका, तो देखिए क्या हो रहा है, आपका सबस्ट्रेट कैसा है, सबस्ट्रेट है आपका P टाइप, लेकिन आपका चैनल कैसा क्रिएट हो रहा है, N टाइप, मीन्स जस्ट अपोजिट। तो अगर P टाइप सबस्ट्रेट है और N चैनल फॉर्म हो रहा है तो जो चैनल है आपका वो जस्ट अपोजिट पोलैरिटी, मीन्स अपोजिट चार्ज कैरियर्स, पोलैरिटी नहीं मीन्स अपोजिट चार्ज कैरियर्स। यहाँ पे आपके होल्स हैं मेजोरिटी में, लेकिन जो चैनल है वो इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। तो ये जो लेयर बनती है, जो रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन लेयर। इन्वर्जन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट चार्ज कैरियर से फॉर्म होती है। तो ये जो भी चैनल रीजन है आपका, जो चैनल की जो लेयर बन रही है, दिस चैनल इज कॉल्ड इन्वर्जन लेयर। ओके, सो पी टाइप पी मॉसफेट के लिए, जब आप पी मॉसफेट की बात कर रहे हैं तो आपका पी चैनल फॉर्म होगा जो अपोजिट होगा एन सबस्ट्रेट के, और अगर आप एन मॉसफेट की बात करें तो एन चैनल फॉर्म होगा जो अपोजिट होगा पी सबस्ट्रेट के। क्लियर। तो जब भी आपको स्ट्रक्चर पूछा जाए या पी मॉसफेट एन मॉसफेट बनाना हो तो आप ये थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा सा याद करके, या आपको सिंपल दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन चैनल होना चाहिए, होल्स मूव करा रहे हैं तो होल्स होने चाहिए चैनल में, सिंपल। क्लियर। तो इन्वर्जन लेयर का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, क्या होता है इन्वर्जन लेयर, पी मॉस क्या होता है, एन मॉस क्या होता है, ये हमें समझ में आ गया। पी मॉस में पी चैनल होगा, एन सबस्ट्रेट होगा। क्लियर। अब गेट वोल्टेज, तो हम इसे थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं वोल्टेज की, हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं गेट टर्मिनल पे और ड्रेन टर्मिनल पे। क्लियर। तो हम अब हम ये पूरा सही से डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम एक रफ स्केच लेंगे और थोड़ा सा हम इसको और नीचे ले लेते हैं क्योंकि हमें वोल्टेज अप्लाई करनी है। तो ये आपका सोर्स, ये आपका ड्रेन, ये आपके ऑक्साइड लेयर, देन ये आपका मेटल, और ये है आपका गेट। ये सोर्स है, बॉडी को आपने सोर्स के साथ कंबाइन कर दिया है, ये आपका ड्रेन टर्मिनल है। ओके, तो अब हम ड्रेन और सोर्स के बीच में पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। ओके, तो देखिए ये N प्लस है, ये भी N प्लस है। तो ड्रेन पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया, मींस VDS एक वोल्टेज हमने अप्लाई की। VDS का मतलब क्या है, VD माइनस VS, ड्रेन वोल्टेज माइनस सोर्स वोल्टेज, और ये है आपकी पॉजिटिव। तो डेफिनेटली ड्रेन का जो पोटेंशियल है वो सोर्स के पोटेंशियल से ज़्यादा है। क्लियर। चार्ज कैरियर्स को कहाँ से कहाँ फ्लो करना है, फ्लो करना है सोर्स से ड्रेन की तरफ। ओके, सो पॉजिटिव यहाँ पे आपने पोटेंशियल अप्लाई किया है ड्रेन टर्मिनल पे, तो वो क्या करेगा, सोर्स से चार्ज कैरियर्स को मींस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। क्लियर। और वो कहाँ जाने चाहिए, ड्रेन पे। बट एक मिनट, अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा था कि ये दो रीजन है ए और बी जिसको आपको क्रॉस करना है, लेकिन बीच में गैप है। तो डेफिनेटली अगर आप इसको क्रॉस करना चाहोगे तो या तो आपके पास इतनी एनर्जी होगी कि आप यहाँ से जंप कर सकें,
या कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको इतनी तेजी से मिल रहा हो कि वो आपको हेल्प करे यहाँ से यहाँ पहुँचने में। अगर आप नॉर्मल स्पीड से मूव करेंगे तो आप डेफिनेटली गिर जाएंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म्स में समझें तो हम क्या कहेंगे कि बी टर्मिनल की तरफ से आपको इतना फोर्स मिल रहा हो कि आप ए से बी की तरफ पहुंच जाएं, या फिर ए के पास इतना फोर्स हो, जो भी यहाँ पे स्टैंड खड़ा है उसके पास इतनी पावर हो, इतनी एनर्जी हो कि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पहुंच जाए। तो या फिर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोर्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पास या तो इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो यहाँ पहुंच जाए, या फिर ड्रेन पे हम इतना पोटेंशियल अप्लाई कर दें कि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। ओके, एक पॉइंट तो ये है। तो अगर हम ऐसा करते भी हैं तो भी हमारे जो करंट की वैल्यू होती हैं या जो करंट हमें मिलता है वो बहुत ही मिनिमम होता है। तो अगर मैं एक कर्व ड्रॉ करूं आपके ड्रेन करंट के और अप्लाइड पोटेंशियल के बीच में, तो आप कितना भी पोटेंशियल इंक्रीज करते जाइए, आपकी करंट की जो वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉल होगी। ओके, और नियर टू जीरो मीन्स बहुत ही कम वैल्यू आपको मिलेगी अगर आपने सिर्फ ड्रेन और सोर्स पे पोटेंशियल अप्लाई किया है। तो यहाँ पे जो एनर्जी मिलनी चाहिए या जो आपके पास पॉइंट है जिसको आप यूज कर सकते हो चार्ज कैरियर्स को सोर्स से ड्रेन के पास पहुंचाने के लिए, वो है आपका गेट। तो ये वो गेट है, और या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे वो पोटेंशियल आप अप्लाई करोगे जो इस सबस्ट्रेट में से चार्ज कैरियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर एक्यूमुलेट कर देगा चार्ज कैरियर्स को। ओके, सो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे क्या कहा इसको हम थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बना लेते हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे 2 बैटरी अप्लाई करनी है। क्लियर? अब मैंने गेट टू सोर्स पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, ड्रेन टू सोर्स पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। तो देखिए ये आपका VDS है और ये आपका VGS। तो गेट टू सोर्स VGS का मतलब क्या हुआ आपका VG माइनस VS, गेट वोल्टेज माइनस सोर्स वोल्टेज, और यहाँ पर ये क्या है पॉजिटिव। अभी हम समझते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, पॉजिटिव पोटेंशियल क्यों अप्लाई किया। अब देखिए आपके पास सबस्ट्रेट कैसा है, पी टाइप, मेजॉरिटी कौन होंगे, होल्स। तो मेजॉरिटी होंगे आपके होल्स। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको इन इलेक्ट्रॉन्स को ड्रेन रीजन में स्टोर करना है, मींस मूव कराना है। पाथ कैसा होना चाहिए, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, अब देखिए समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे। जब आपने गेट पे कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया था तो यहाँ से कोई एनर्जी एक्सटर्नल आपको नहीं मिल रही थी। सिंपल क्या हो रहा था, ये जो पोटेंशियल ये कोशिश कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी वो यहाँ पे आ पाएंगे, अदरवाइज बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी यहाँ लूज कर देंगे, वो रिकम्बाइन हो जाएंगे और वो यहाँ पे मूव नहीं कर पाएंगे। तो आपका कोई करंट फ्लो नहीं होगा, या फिर करंट अगर फ्लो होगा भी तो वो बहुत मिनिमम होगा। ओके, अब आपने गेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, तो देखते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करके हमें क्या मिलेगा। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है E = V/D। ओके, सो ये पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हैं और इस डिस्टेंस के अक्रॉस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो आपने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया, ये वो डिस्टेंस है मेटल और इंसुलेटर के बीच की, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जाइज करेगा यहाँ के चार्ज कैरियर्स को। कौन से चार्ज कैरियर्स को, सबस्ट्रेट के चार्ज कैरियर्स को। ओके, कैसा पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करने से कौन से चार्ज कैरियर्स अट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। ओके, सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एनर्जी है, वो एनर्जी क्या करेगी, वो एनर्जी इस पी टाइप सबस्ट्रेट के यहाँ पे
इस रीजन के अक्रॉस यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी इस पॉइंट पे। ओके, सो ये जो भी माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, पी सबस्ट्रेट में होल्स मेजॉरिटी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी होंगे, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को जितने भी इन्फ्लुएंस होंगे इस एनर्जी से, वो सारे के सारे क्या होंगे, इस सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और जैसे ही वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे तो यहाँ पे एक चैनल फॉर्म हो जाएगा। ओके, सो ये सोर्स, ये ड्रेन, और यहाँ पर एक चैनल फॉर्म हो गया जहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप इस गेट वोल्टेज को और इंक्रीज करते हैं, सपोज आपने पहले इसको 1 वोल्ट लिया, अब आप इसे 2 वोल्ट लेते हैं, तो जैसे आप पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्लियर? और पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो यानी कि चैनल पे और इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा इन चार्ज कैरियर्स के लिए सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव करना। इसको आप ऐसे समझिए कि आपको ए से बी की तरफ जाना है, जितना स्मूथ पाथ आपको मिलेगा उतनी तेज़ी से आप यहाँ पे पहुँच पाएंगे। जितना आपको ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, रफ सरफेस मिलेगा, या आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स होंगी, उतना आपको टाइम लगेगा। वो टाइम इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, या वो अपनी एनर्जी लूज कर सकते हैं। तो हमें सिंपल ये समझना है कि जितना स्मूथ पाथ होगा, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे यहाँ पे, उतने ये इलेक्ट्रॉन्स जो भी चार्ज कैरियर्स हैं ये मूव करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, मूव करेंगे और ड्रेन रीजन में पहुंच जाएंगे। क्लियर? तो सीधे सीधे हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि अगर VGS की वैल्यू इंक्रीज करेंगे हम, या VGS हम अप्लाई करेंगे, तो एक चैनल फॉर्म होगा और वो चैनल हमें हेल्प करेगा चार्ज कैरियर्स को सोर्स से ड्रेन मूव कराने के लिए। क्लियर? तो अब देखिए ग्राफ की फॉर्म में अगर हम देखें तो क्या होगा। अब मैंने क्या किया, सपोज मैंने कहा कि ये एक ग्राफ था जब मैंने VGS की वैल्यू क्या रखी थी, 0, यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या था, 0 था। क्लियर? अब मैंने गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो गेट टू सोर्स वोल्टेज सपोज मैंने 1 वोल्ट अप्लाई किया, कितना, +1 यानी +1 वोल्ट। तो क्या होगा, अब पाथ मिल रहा है तो करंट फ्लो होगा, यानी करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो करंट की वैल्यू सपोज इंक्रीज हो गई, तो अब VDS भी हेल्प करेगा। डेफिनेटली VDS तो चार्ज कैरियर्स को खींच ही रहा है अपनी तरफ, अब VGS उसके लिए एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर रहा है। तो ये सपोज VGS कितने पे आ गया, +1 वोल्ट पे। क्लियर? अब है क्या, देखिए ये क्या है, एक पाथ है। आप किसी भी वायर से करंट फ्लो कर रहे हैं तो ये वायर अपना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो ये भी एक पाथ है। तो ये इसको आप सिंपल एक वायर समझ सकते हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो सोर्स से ड्रेन आपके कैरियर्स को मूव करना है, और एक वायर के थ्रू वो मूव कर रहे हैं, तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है जब आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? तो कैसा रिलेशन होगा, लीनियर। तो लीनियर रीजन आपको यहाँ मिल रहा है। जब आपने VGS की वैल्यू और इंक्रीज करी तो IDS की वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज करेंगे ID की वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। सपोज ये VGS इक्वल टू 3 वोल्ट, ये 5 वोल्ट। ओके, सो ये सिंपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको ये समझाने के लिए कि ये वोल्टेज हैं, कर्व डिफरेंट होगा, ID की वैल्यू कुछ फिक्स होगी, कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 5 वोल्ट लिख दिया तो कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। For a particular voltage of VGS, a particular voltage of IDS, and for a particular value of VDS, तो हर एक चीज की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही कुछ करंट की वैल्यू आपको मिलेगी। ओके, सो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पे जो मेन रोल है वो किसका है, गेट टू सोर्स वोल्टेज का। तो जैसा वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे, जितनी वैल्यू आप अप्लाई करेंगे, आपको करंट की वैल्यू उस तरीके से चेंज होना या चेंज आपको दिखाई देगी। ठीक है, ओके। एक पॉइंट जो हमें और ध्यान रखना है वो ये है कि सपोज आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गेट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे ही आपने गेट वोल्टेज अप्लाई करी, क्या चार्ज कैरियर्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं, हर चीज का अपना एक रेसिस्टेंस होता है। ओके, तो क्या होगा, जब आप पोटेंशियल अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, चार्ज कैरियर्स आएंगे,
तो एक जैसे हम पीएन जंक्शन पढ़ते हैं, पीएन जंक्शन डायोड में एक पोटेंशियल बैरियर होता है, एक बिल्ट इन वोल्टेज होता है, दैट इज 0.7 फॉर सिलिकॉन। तो वैसे ही यहाँ पे भी मॉसफेट में क्या होगा, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा जिसके बाद ही आपका चैनल फॉर्म होगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। ओके, तो जैसे वहां क्या था डायोड के केस में, आपका एक बिल्ट इन वोल्टेज था, आपने कहा कि आप पीएन जंक्शन बना देंगे, लेकिन क्या होगा 0.7 वोल्ट के बाद ही चार्ज कैरियर्स का या फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा और आपको करंट मिलेगा। ओके, तो ऐसा ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अभी हम पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ही आपकी गेट वोल्टेज अपना रोल प्ले करेगी। ओके, तो आप कह सकते हैं कि सपोज ये जो करंट है VGS इक्वल टू 0 और VGS इक्वल टू VT प्लस 0.1, VT प्लस 1 वोल्ट। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो चाहिए ही चाहिए चैनल बनाने के लिए, और उसके साथ आप 1 वोल्ट जब अप्लाई करेंगे तभी आपका करंट फ्लो होगा। ओके, सो आई होप यहाँ तक पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे ड्रेन करंट और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आपने कर्व ड्रॉ किया, आपको एक लीनियर ग्राफ मिल रहे हैं, तो एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है ये इस रीजन के लिए, और कैसे गेट टू सोर्स वोल्टेज हेल्प कर रहा है करंट की वैल्यू को इंक्रीज करने में। ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज हम यहाँ समझते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा फिर से यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये सपोज आपका एक ये सोर्स है और ये ड्रेन है। तो आपने क्या किया कि ड्रेन और सोर्स के बीच में पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है और गेट और सोर्स के बीच में पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है। क्लियर? तो ये फिगर आपको कई बार बनाना पड़ेगा जब आप एनालाइज करेंगे। अब देखिए, तो ये आपका VDS वोल्टेज है और ये आपका VGS है। अब हम एक कंडीशन मानते हैं और कंडीशन में लेते हैं कि हमने VGS की वैल्यू को फिक्स कर दिया। सपोज मैंने इसको ले रखा है VT प्लस 2 वोल्ट। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो मुझे चाहिए, मतलब तो आप कंबाइन करके ऐसा कह लीजिए कि अगर 0.5 उसका थ्रेशोल्ड है तो इसको 2.5 वोल्ट आपने कंसीडर किया। तो VGS की वैल्यू आपने फिक्स कर दी, मीन चैनल फॉर्म हो गया आपका, चार्ज कैरियर्स का फ्लो स्टार्ट हो गया। सपोज ये चैनल फॉर्म हो गया, ये N प्लस था, ये N प्लस था, चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं इजीली, और VDS की वैल्यू को आप इंक्रीज कर रहे हैं, यानी VDS की वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, यहां पर हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ये ग्राफ होगा आपका VDS और ड्रेन वोल्टेज के बीच में। क्लियर? और डिफरेंट वैल्यूज हम किसकी लेंगे, VGS की। ऐसे तो हमने किया था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने VGS की वैल्यू को फिक्स कर दिया है, जो क्या है 2.5 वोल्ट। चलो अब देखिए हम क्या करते हैं, ये आपका सोर्स टर्मिनल, तो हम यहाँ VS लिख सकते हैं, यहाँ हम VD लिख सकते हैं और इसको हम VG बोल सकते हैं। ओके, सो आई थिंक इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जहाँ पे जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस हमने उसकी वोल्टेज को डिफाइन कर दिया। VDS का मतलब ये है ड्रेन माइनस सोर्स वोल्ट, VGS का मतलब है गेट माइनस सोर्स वोल्ट। तो VS जो है वो डेफिनेटली आपका क्या है, ग्राउंड है, 0 वोल्टेज है यहाँ पे। तो VDS का मतलब यही है कि पॉजिटिव है तो ड्रेन की वोल्टेज ज़्यादा है और सोर्स वोल्टेज 0 है, नेगेटिव टर्मिनल। ओके, ऐसे ही VGS के केस में। अब देखिए, आपने सोर्स से चलना शुरू किया, सोर्स से चलना शुरू किया और किसकी तरफ मूव कर रहे हैं आप, ड्रेन की तरफ मूव कर रहे हैं। सोर्स का वोल्टेज कितना है, 0, और ड्रेन पे आपने वोल्टेज अप्लाई कर रखा। तो सपोज हम यहाँ VDS वैल्यू ले रहे हैं, तो हम यहाँ वोल्टेज ले लेते हैं 1 2 3 4 5 इस टाइप से। तो जैसे जैसे हम VDS को इंक्रीज करेंगे तो हम आगे मूव करेंगे इस साइड में, और ID की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। ओके, तो क्या है कि जब आपने सोर्स की से ड्रेन की तरफ जाना स्टार्ट किया तो सोर्स पे तो वोल्टेज 0 है, लेकिन ड्रेन पे कुछ वोल्टेज होगी, तो यानी कि यहाँ से यहाँ जब आप मूव कर रहे हैं तो वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्लियर? एक पॉइंट समझ में आता है ये कि वोल्टेज
इंक्रीज कर रहा है। ऐसे ही गेट टू सोर्स के साथ होगा, सोर्स की वोल्टेज 0 है लेकिन गेट पोटेंशियल है। ओके, सो गेट पे पोटेंशियल है, तो यानी डेफिनेटली यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रहा है, अब आपने यहाँ से यहाँ चलना स्टार्ट किया और VDS की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि जब हम VDS की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। चलिए, गेट वोल्टेज आपने फिक्स कर दिया, कितना किया 2.5। ये हमने कुछ वैल्यूज यहाँ पे ले ली, तो VG को हमने 2.5 वोल्ट फिक्स कर दिया गेट वोल्टेज को, और ड्रेन की वोल्टेज यानी ड्रेन टर्मिनल पे जो पोटेंशियल है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं 0, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, जो भी वैल्यूज हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। ओके, अब इस टर्मिनल को देखिए, इस पॉइंट को, तो हम यहाँ पे देखते हैं इसे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या होगा, VG माइनस VS मीन्स सिंपल, अगर VS की वैल्यू 0 तो कितना होगा VG, और आप इसको सिंपल VGS भी कह सकते हैं। ओके, जैसे जैसे आप ड्रेन टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, यहाँ वोल्टेज की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ वोल्टेज की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ वोल्टेज की कुछ वैल्यू होगी। हम इस वोल्टेज की बात करते हैं, और ये वोल्टेज कितना होगा, ये वोल्टेज होगा आपका VG माइनस VD, और जिसको आप क्या लिख सकते हैं VGD। ओके, तो आप इसे क्या लिख सकते हो VG माइनस VD और VGS माइनस VDS, तो ये भी बात सेम है, उसको भी आप VGD लिख सकते हो। ओके, अब देखिए सपोज यहाँ पे वैल्यू कितनी थी VG माइनस VS यानी 2.5 माइनस 0, तो 2.5 वोल्ट यहाँ पे हो गया। अब आपने VD की वैल्यू को इंक्रीज किया, और आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो ड्रेन टर्मिनल की तरफ, जब आप ड्रेन टर्मिनल की तरफ पहुंच रहे हैं या आप ड्रेन टर्मिनल की वोल्टेज को कंसिडर करेंगे, तो इस पॉइंट पे आप क्या कहेंगे कि आपका पोटेंशियल कितना है VGS माइनस VDS। तो अब एक एक वैल्यू रख के देखते हैं यहाँ पे और सॉल्व करते हैं VG माइनस VD को। ओके, तो देखिए ये मैं यहाँ पे लिखूंगा VGD, वो मैंने समझा दिया आपको कि उसको हम ऐसा VGD क्यों लिख सकते हैं। तो 2.5 माइनस 0 डेफिनेटली 2.5 प्लस 2.5 minus 1 means 1.5. 2.5 minus 1.5 is simply 1 volt. It is 0.5 volt. This is minus 0.5 volt. Or this is minus 1.5 volt. Okay, so I think सही है ये this 2.5 2.5 2.5 2.5। ओके, तो यहां देखिए इसके बीच में अभी मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपका चैनल फॉर्म होगा, ये जो चैनल आपका फॉर्म हो रहा है मॉसफेट में, तो डेफिनेटली ऊपर से आपको कुछ पोटेंशियल चाहिए, यानी कि गेट वोल्टेज का कुछ पोटेंशियल यूज होगा चैनल को फॉर्म करने के लिए, उसके बाद ही तो करंट फ्लो स्टार्ट होगा। पहले आप पाथ बनाएंगे, पाथ बनाने में कुछ एनर्जी आपकी वेस्ट होगी, उसके बाद ही तो आप उस पर मूव कर पाएंगे। तो ये जो पहले चैनल बन रहा है, जो पाथ बन रहा है चार्ज कैरियर्स का सोर्स से ड्रेन में जाने के लिए, इसमें जो एनर्जी यूज होगी, ये जितना पोटेंशियल यूज हुआ, दैट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, दैट इज VT। ओके, तो इतना पोटेंशियल के बाद या इतनी वोल्टेज के बाद ही आपके चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे। तो यानी कि एक चैनल फॉर्म करने के लिए इतनी थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो हमें चाहिए, जो कि मॉसफेट के केस में 0.5 से 1 वोल्ट के बीच में कंसिडर की जाती है। क्लियर? अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, तो हम देखिए हम इन वैल्यूज को यहाँ रखते हैं। तो VD1 की वैल्यू 0 थी, तो डेफिनेटली गेट पोटेंशियल 2.5 वोल्ट था, तो आपका करंट प्रॉपर्ली फ्लो कर रहा है, सोर्स से ड्रेन की तरफ आपके चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं, तो करंट आएगा कुछ। क्लियर? VD1 की वैल्यू, VD2 की वैल्यू 1 वोल्ट है, यानी 1 वोल्ट पे देखते हैं तो 1.5 वोल्ट, इसका मतलब गेट टू ड्रेन वोल्टेज जो है वो 1.5 वोल्ट है। चैनल अभी भी
इसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज हम मान लेते हैं 0.5 वोल्ट है। तो 0.5 वोल्ट से ज़्यादा ही इस पूरे चैनल के अक्रॉस पोटेंशियल होना चाहिए, तभी आपका ये चैनल प्रेजेंट रहेगा और चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे। ओके, तो 1 पे 1.5 वोल्ट है, गेट टू ड्रेन वोल्टेज मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस रीजन का पोटेंशियल, तो करंट फ्लो करेगा। क्लियर? सपोज करंट की ये वैल्यू थी 1.5, 1 वोल्ट, अभी भी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है वोल्टेज, ये करंट फ्लो करेगा। सपोज करंट की वैल्यू ये थी। अब आपने ड्रेन वोल्टेज 2 वोल्ट किया, कितना आ गया 0.5, तो आपकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितनी है 0.5। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा जब आप 2 वोल्ट करेंगे, 0.5 कुछ करंट देगा, और उसके बाद जैसे ही आपने ड्रेन वोल्टेज को 3 वोल्ट किया, तो देखिए क्या हो रहा है, आपका जो डिफरेंस है वोल्टेज का, गेट टू ड्रेन वोल्टेज का डिफरेंस है, वो कितना आ गया -0.5। आपको कितना थ्रेशोल्ड वोल्टेज चाहिए चैनल फॉर्म रखने के लिए, चैनल बना रहे इसके लिए 0.5 वोल्ट। तो जैसे ही आपका ये वोल्टेज डिफरेंस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होगा, आपका चैनल खत्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इस गेट और ड्रेन रीजन में, इसको हम दूसरे कलर से बनाते हैं, तो ये जो गेट और ड्रेन का जो रीजन है, ये जो रीजन है, यहाँ पे आपका चैनल अवेलेबल नहीं होगा। और अगर आप पोटेंशियल और इंक्रीज करेंगे, अगर आप 4 वोल्ट 5 वोल्ट की बात करेंगे, तो ये डिफरेंस और ज़्यादा हो रहा है, तो ये आपके चैनल को इधर को शिफ्ट करता रहेगा। मीन्स आपका ये जो रीजन है सारा, ये विदाउट चैनल रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं चैनल में, तो ये श्रिंक हो रहा है आपका चैनल आपका श्रिंक हो रहा है। अभी हम फिगर की हेल्प से समझेंगे कि ये चैनल कैसा हो जाता है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास चैनल के अक्रॉस ये जो चैनल है, या फिर अगर हम इसको थोड़ा सा और सही से बनाएं और हम बात करें ये सोर्स है और ये ड्रेन है, तो ये जो चैनल फॉर्म हमने किया था, इस पूरे चैनल के अक्रॉस आपका जो वोल्टेज है, जो भी वोल्टेज डिफरेंस है या जो वोल्टेज प्रेजेंट है, वो हमेशा 0.5 वोल्ट तो होना ही चाहिए। ओके, अगर 0.5 वोल्ट नहीं होगा तो ये चैनल आपका ब्रेक हो जाएगा, और अगर चैनल ब्रेक हो जाएगा तो डेफिनेटली जो चार्ज कैरियर्स आपके मूव कर रहे थे फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, वो मूव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये बात आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि चैनल पे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, सो सपोज इसी फिगर में हम समझ लेते हैं और अच्छी तरीके से चैनल को, कि चैनल कैसे श्रिंक हो रहा है, जो मैंने आपको बात कही अभी। तो पहले जब पोटेंशियल ऑलरेडी अवेलेबल था अच्छी तरीके से, 0.5 से ज़्यादा जब था, तो ये चैनल फॉर्म था। जैसे ही आपने 3 वोल्ट ड्रेन पे, ड्रेन पोटेंशियल आपका 3 वोल्ट हुआ, आपकी गेट टू ड्रेन वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया -0.5, आपका चैनल ब्रेक हो जाएगा। ये गेट है आपका, ये ड्रेन है आपका, और ये आपका सोर्स। चैनल आपका ब्रेक होगा और वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, और अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे ड्रेन की, तो आपका चैनल कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्लियर? तो सोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा चैनल विड्थ में, लेकिन यहाँ ड्रेन टर्मिनल पे जहाँ पे पोटेंशियल थ्रेशोल्ड वोल्टेज से नीचे चला गया है, वहाँ चैनल खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर चैनल ही नहीं है तो फिर चार्ज कैरियर्स मूव कैसे करेंगे सोर्स से ड्रेन? तो करंट ही बंद हो जाएगा, करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। कोई चार्ज कैरियर जब मूव ही नहीं करेंगे तो करंट की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 3 वोल्ट से बात करूं, 3 वोल्ट के बाद की मैं बात करूं, तो करंट क्या होना चाहिए 0 हो जाना चाहिए, मतलब ये भी नहीं होना चाहिए।
सीधे क्या हो जाएगा, 0, यहां से आया उसके बाद ऐसे 0 हो गया। ओके, बट ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि आपका चैनल ब्रेक हो गया, तो आइडियल केस में तो करंट की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, क्योंकि बिकॉज इफ देयर इज नो चैनल देयर विल बी नो करंट। बट प्रैक्टिकली आपका यहाँ जो चैनल है वो ब्रेक हुआ, लेकिन करंट की जो वैल्यू है, जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा था इस पॉइंट तक, वो ही करंट कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, यानी फ्लो होता रहता है। ओके, अब आप ड्रेन पोटेंशियल को कितना भी इंक्रीज कर दीजिए, ड्रेन वोल्टेज की वैल्यू कितनी भी इंक्रीज कर दीजिए, इस ड्रेन करंट पे अब इस गेट टू ड्रेन वोल्टेज का, VGD का डिफरेंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर आपने कहीं जनरलाइज्ड वे में ID और VDS के बीच ग्राफ देखा हो मॉसफेट के केस में, तो आप कुछ ऐसा ग्राफ देखते हैं। ओके, सो हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ तक आपको लीनियर रीजन दिखाई दे रहा है और उसके बाद ये सैचुरेट हो जाता है, तो आप सिंपल इस रीजन को बोल देते हो ट्रायोड और इस रीजन को आप बोल देते हो सैचुरेशन। और जहां कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है वो रीजन आपको कहलाता है कट ऑफ। ओके, सो आई होप इस लेक्चर से आपको ये समझ में आया होगा, या अगर मैं समराइज वे में आपको बताऊं कि इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, तो हमने ये देखा कि गेट वोल्टेज का क्या रोल है, चैनल कैसे फॉर्म होता है, गेट वोल्टेज अगर हम इंक्रीज करें तो मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स की स्पीड बढ़ जाती है, ज़्यादा करंट आपको मिलता है, एक लीनियर ग्राफ्स आपको मिलते हैं जो हमने यहाँ समझे ऊपर ये ग्राफ्स। तो जैसे ही आपकी गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, आपके ID करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। दूसरी कंडीशन हमने ये पढ़ी कि हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैनल के फॉर्म होने के लिए एक वोल्टेज चाहिए, दैट इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज। वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड होती है, बट अभी हम सिर्फ ये समझते हैं कि एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा ही वोल्टेज अगर आप गेट पे अप्लाई करेंगे तो आपके चार्ज कैरियर्स मूव कर पाएंगे सोर्स से ड्रेन की तरफ। ओके, फिर हमने क्या किया, ड्रेन वोल्टेज को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, और इस कैलकुलेशन की हेल्प से हमने ये समझा कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद आपका जो गेट टू ड्रेन वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हो जाता है। अगर वो कम हो जाएगा तो डेफिनेटली आपके चैनल जो आपने बनाया था, जो चैनल फॉर्म हुआ था, वो ब्रेक हो जाएगा और चार्ज कैरियर्स का जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा। तो आइडियल केस में तो वो रुक जाता है, बट प्रैक्टिकली क्या होता है, वो मूवमेंट रुकता नहीं है, वो मूवमेंट कांस्टेंट हो जाता है। जो करंट फ्लो कर रहा था वही करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो ग्राफ मैंने आपको बताया यहाँ पे, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है। आप VDS को कितना भी इंक्रीज कर लीजिए, करंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम मॉसफेट के ऑपरेशन के 3 रीजन डिफाइन करते हैं। कट ऑफ रीजन जहां कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सैचुरेशन रीजन जहां करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है, और ट्रायोड रीजन जहां पर वो लीनियर रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है ड्रेन करंट और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज में। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल हम और बहुत सारी कंडीशंस पढ़ेंगे, सैचुरेशन रीजन की, ट्रायोड रीजन की, कुछ फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे फॉर P MOSFET एंड फॉर N MOSFET। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।